आज दिनांक 21 जून 2021 को राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित अशोक मार्ग के पास मेरा मन होटल में भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल द्वारा प्रेस वार्ता किया, जिसमें भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश गुप्ता ने बताया कि आज भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल की शुरुआत की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य उद्यमी, व्यापारी व किसान पूर्व संगठन होने के बावजूद उद्यमियों, व्यापारियों और किसान भाइयों की समस्याओं का निराकरण आज भी न हो पा रहा है। अपने पूर्व के अनुभव को देखते हुए और लंबे समय से विभिन्न उद्यमी व्यापारी संगठनों में काम करने के दौरान हुए अपने अनुभव को देखते हुए नया संगठन बनाए जाने का निर्णय लिया गया, जिससे हम सभी लोग स्वतंत्र रूप से उद्यमी, व्यापारी, किसान के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए उनको शासन, प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों की नजरों में अग्रिम सम्मान दिला सके। भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल संगठन में मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश गुप्ता, राष्ट्रीय प्रभारी हाफिज जलील अहमद सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष अजय त्रिपाठी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मंडल के राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय मेरे बड़े भाई हाफिज जलील अहमद सिद्दीकी जी, जो मेरी दाएं तरफ बैठे हुए हैं, प्रयास हम लोगों का भारतीय किसान उद्योग व्यापार मंडल जो आपका है संगठन नया अभी आपने शुरू किया है, इसमें आपके द्वारा क्या कार्य होगा? आपने मेरी बात का साथ ध्यान नहीं दिया मित्रवर। आज इस संगठन का पहला जन्म हुआ है जी, और जी। पहला दिन है। यूँ समझिए कि आज बच्चा जो गर्भ से बाहर आया है। अगर सारी अपेक्षाएं और सारे प्रश्न एक ही वक्त में आप पूछ लेंगे तो ये अन्याय लगता है कि हम लोगों साथ में होगा। पर सर आपका कोई उद्देश्य तो होगा। जी, जी। हमारा जो ये संगठन बना है, जैसा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि 27 साल का अनुभव उन्हें है और 20 साल का अनुभव मुझे है। और हमारे जितने साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी साथी यहाँ पर चयनित हुए हैं, जो भी हमारे सपोर्टर हैं, उनका एक अपना अपना कुछ ना कुछ एक इतिहास है व्यापारी समस्याओं को निवारण को लेके और समाज के प्रति कुछ ना कुछ करने का जज्बा को लेके। संगठन की दो बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो मेरे ख्याल से शायद आज तक किसी व्यापारी राजनीति में नहीं सोचा। उसमें एक महत्वपूर्ण विषय है किसान। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि अभी तक जितने भी संगठन बने वो या तो किसानों के संगठन रहे या व्यापार मंडलों के संगठन रहे, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा संयुक्त रूप से कि जिस तरीके से दो भाई एक घर में रहते हैं, उसी तरीके से संगठन में हम लोग किसान और व्यापारियों को, उद्यमियों को जोड़ें और उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है गठन का। आज तक जितने भी व्यापार मंडलों के गठन हुए हैं वो जिला, नगर और इकाई के रूप में खाली स्थापित हुए हैं, लेकिन हम सबके साथ और सहयोग से के लिए उनसे कैसे आम जनता से उद्यमी व्यापारी को लाभ मिले, उनसे छुटकारा मिले, उसके लिए भी भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल का आज ये निर्माण किया गया, उसकी आज शुरुआत। तो आज आपके व्यापार मंडल का निर्माण हुआ है, तो किन किन क्षेत्रों में आपने इसका निर्माण किया है? सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है कि अन्य क्षेत्रों में भी हुआ है? देखिए, मैं स्वयं अजय त्रिपाठी जब 28 वर्ष से व्यापारी राजनीति में हूँ और उत्तर प्रदेश के स्तर पर हम लोगों ने राजनीति किया है। श्री रितेश गुप्ता जी, श्री हाफिज जलील अहमद सिद्दीकी जी व्यापारियों के प्रदेश के नेता हैं। अगर हम लोग चाहते तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के व्यापारी नेताओं को या आम व्यापारी को हमारे लखनऊ राजधानी में आमंत्रित कर सकते थे, लेकिन आज व्यापार मंडल की लॉन्चिंग है, उसकी शुरुआत है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से लेकर के बलिया तक और गाजियाबाद से लेकर सिद्धार्थनगर तक के तमाम संगठन के लोगों को, व्यापारियों को, उद्यमियों को, किसान यूनियन के तमाम साथियों को भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल से हम लोग जोड़ेंगे और एक बहुत मजबूत संगठन राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में बनाने का काम करेंगे। तरीके से कार्य करेंगे। अजय त्रिपाठी मुन्ना, भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।
पिछले 27-28 वर्षों से उद्यमी और व्यापारियों की राजनीति में हूँ। लंबे समय से हम लोगों ने व्यापारी उद्यमी राजनीति में विभिन्न संगठनों में काम किया है और निश्चित तौर पर व्यापारी और उद्यमी के साथ साथ आम जनता लखनऊ राजधानी के ये जानती है और उत्तर प्रदेश के लोग ये जानते हैं कि हम लोग भी लोगों के दुख और सुख में, उद्यमी व्यापारी सहित आम जनता की समस्याओं में पूरे निष्ठा और ईमानदारी से प्रयास करते हैं कि उस समस्या का निराकरण हो। भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल का निर्माण सिर्फ इस मकसद के साथ हुआ है कि जिन मूलभूत समस्याओं की, चाहे वो उद्यमी की हो, चाहे व्यापारी की हो, चाहे नौजवान की हो, चाहे किसान की हो, जिसको तमाम संगठनों के लोग नहीं उठाते हैं, भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल ऐसे तमाम मुद्दों को उठाने का काम करेगा और शासन प्रशासन से पहुंचा करके उसका निराकरण कराने का काम करेगा। एक बात और बता दें कि लंबे समय से व्यापारी राजनीति में काम करने के कारण हम लोग, चाहे वो व्यापारी उद्यमी से जुड़ा हुआ जीएसटी विभाग हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो, चाहे फूड डिपार्टमेंट हो या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, उन तमाम भ्रष्टाचारी लोगों से सर्वप्रथम तो मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। अभी तक हम लोग किसी दूसरे संगठन में काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ऐसा महसूस होता था, इस चीज़ का अनुभव होता था कि हम लोगों को कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने नया संगठन बनाया, कुछ योजनाओं के साथ बनाया और इन योजनाओं को लेकर, कार्यशैली को लेके, इस संगठन का उद्देश्य क्या है, कार्यशैली क्या है, वो आपके माध्यम से जनमानस के बीच में जाए, व्यापारियों में जाए और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर कैसे जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निवारण करें, प्रमुख उद्देश्य हम लोगों का ये। सर ये बताइए, आपका संगठन में किसान नाम लगा हुआ है, तो सिर्फ किसानों का साथ देगा या पूरे व्यापारी मंडल जो आम जनता रहती है? भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल ने एक ऐतिहासिक कार्य करने की योजना बनाई है। अभी तक देश में जितने भी संगठन हैं वो व्यापार मंडलों के नाम पर अलग अलग हैं, किसान यूनियन के नाम पर अलग अलग हैं। भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल एक शायद मेरे ख्याल से भारत का मात्र एक ऐसा संगठन होगा जो व्यापारियों को और किसानों को एक मंच पर लाने का प्रयास करेगा। आप भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जिस तरीके से मंडलों में और व्यापारियों में बहुत सारी दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं हर संगठन से अलग अलग लोग आपके संगठन में जुड़े हैं, तो इस तरीके से व्यापारियों का संगठन मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है? देखिए, यहाँ उद्देश्य किसी संगठन को ना तो कमजोर करने का है और ना मजबूत करने का है। सबकी अपनी अपनी कार्यशैली है और उस कार्यशैली से अपने अपने से लोग कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। यहाँ पर जो मूल चीज़ है वो है व्यापारी की समस्या, और हमें लगता है कि और संगठन जो कार्य कर रहे हैं वो अपने तरीके, जो भी उनको लगता हो उस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमारा अपना एक अलग तरीका होगा। जैसे मैंने कहा कि हम लोग छोटे से छोटे व्यापारियों को भी व्यापार मंडल में जोड़ेंगे और सदस्यता के रूप में भी मात्र हम लोगों ने 100 रुपये की सदस्यता रखी है और संघर्ष से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। उनकी छोटे से छोटी समस्याओं पर खड़े होंगे और एक व्यापारियों को लेके